तो ये डिफरेंट टाइप के IoT डिवाइस सेंसर्स हैं। तो पहला कौन सा है? टेम्परेचर सेंसर। इसका काम क्या होता है? जो भी इन्वायरमेंट है या जो मशीन है जिस पर भी वो लगा हुआ है उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को मीजर करता है। प्रेशर के लिए ये इंडस्ट्री में काम आता है कि किसी गैस का प्रेशर है या इन्वायरमेंट में एयर का प्रेशर है, वो अगर आपको मीजर करना है तो प्रेशर सेंसर का यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्टिवली है। फिर एक्लोमीटर, IR सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, इसका बहुत यूज होता है। स्मोक सेंसर जितनी भी फायर डिटेक्शन होता है वो स्मोक सेंसर के थ्रू होता है कि अगर वहाँ स्मोक अगर प्रेजेंट हो रही है, जैसे मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि हल्की सी भी अगर स्मोक आती है तो वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और पानी वहाँ पर पानी का छिड़काव ऑटोमेटिकली होने लगता है। या हॉस्पिटल्स होते हैं या मल्टीपर्पज बिल्डिंग्स हैं, उनमें सब में लगा होता है। वाटर सप्लाई भी रहेगी हर बिल्डिंग पे और स्मोक सेंसर्स भी होते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर सेंसर, इसका नाम जो है वो याद रखना है, ये वाला हम यूज करते हैं DST-11, DST-15, ये नेम है सेंसर का जो आप यूज करोगे। देख लो उसके बारे में। टेम्परेचर सेंसर क्या करता है? मीजर द टेम्परेचर, कन्वर्ट इट टू ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल या जो भी आप डिजिटल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करना चाहते हो। इनका जो मेजर रोल है वो इन्वायरमेंट में होता है, जैसे कि हमारे MDA के में लगा हुआ है, मुरादाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाहर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे डिस्प्ले होता है कि आज का जो मुरादाबाद का टेम्परेचर है वो ये है। तो वहाँ पे टेम्परेचर सेंसर का यूज है। एग्रीकल्चर में यूज करते हैं और जो भी इंडस्ट्रीज है हमारी, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की, वहाँ पर भी अगर फुल ऑटोमेशन यूज हो रहा है तो हम टेम्परेचर सेंसर का यूज करते हैं कि टेम्परेचर की लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए कहीं भी। एग्जाम्पल में यहाँ पे ये भी दिखा रखा है कि दी सेंसर कैन डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल। मिट्टी का भी देखते हैं। अगर हम जो ऑटोमेटिक बहुत सारी आप देखते होंगे फेसबुक पर आ जाती हैं कि इन्होंने ये वाली खेती करी है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत टाइप की आती हैं। उसमें ऑटोमेशन के लिए हम लोग इन सेंसर्स का यूज करते हैं, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, वाटर डिटेक्शन को, इन सब के लिए यूज किया जाता है। बाकी सबसे आसान से तरीका क्या है कि अगर फीवर होता है तो मेजर करने के लिए सेंसर का यूज करते हैं। वरना पहले क्या होता था, सिंपल थर्मामीटर होते थे, उसमें क्या होता था, क्या भरा होता था लिक्विड के फॉर्म में? मरकरी। तो मरकरी होता था, वो टेम्परेचर के प्रति ज्यादा सेंसिंग होती है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर मिलता है वो मूव करने लगता है, तो मरकरी का यूज करते थे। अब जितने भी आ रहे हैं थर्मामीटर उनमें क्या सेंसर लगे हुए हैं, वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को सेंस करते हैं। तो ये लाइव एग्जाम्पल है जो आप डेली यूज में लेते हो। और इस सेंसर का नाम क्या, ये नाम जरूर लिख लेना, DST-11। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी, दोनों चीजों के लिए यूज होता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर। करीब ऐसे आता होगा 150-200 रुपए का। उससे आप अपने जो भी रूम है या जहाँ पे भी रहते हो वहाँ पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को सेंस कर सकते हो और डिस्प्ले लगा सकते हो उसको। ये पूरी लाइन लिख लेना था, ये वाली बोल्ड में जो है। लिख लिया? ये इस ढंग से बना हुआ होता है। ये 3 पिन हम लोग एंड्रॉइड उसमें लगा देते हैं।
इसके रिस्पेक्टिवली पिन दे रखी होती है। तो नेक्स्ट रिक्वायरिंग प्रेशर सेंसर। क्या वर्क होता है प्रेशर सेंसर का? प्रेशर सेंसर सेंस करता है प्रेशर को जो भी अप्लाई किया गया है, जहां पर भी हम लोग गैसियस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में भी अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो वहां पर हम प्रेशर सेंसर का यूज करते हैं। और प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो भी प्रेशर सेंस होगा उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रेशर सेंसर के बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर बारिश होगी या नहीं होगी। बताते हैं चक्रवात तूफान जो भी जिसका भी प्रेडिक्शन आता है वो प्रेशर के बेसिस पे ही हम आइडेंटिफाई करते हैं। एक लो लेवल होता है, एक हाई लेवल होता है, और फिर वो कहाँ से कहाँ होता है? लो लेवल से हाई लेवल की तरफ है। ये वेदर फोरकास्टिंग में हम इसका यूज करते हैं। लिखो इसको, या आते हैं एग्जाम में, लिखो प्रेशर सेंसर हेडिंग डाल के दोनों लाइन लिखनी है। जो म्यूनिसिपैलिटी वाली वाटर लाइन होती है उसमें आता नहीं आता, ये तो कहते हैं आज टंकी जो पानी का प्रेशर है टैप में नहीं आ रहा है, टंकी में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं वो लीक हो, तो अगर लीकेज हो रहा है तो वो वहां पे सही किया जाएगा। अगर कहीं भी लीकेज हो जाता है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जो भी म्यूनिसिपैलिटी का ऑपरेशन की टंकियां बनी होती है वाटर टैंक, वहां पर हम इसका यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए कहीं लीकेज तो नहीं हुआ, कहीं पाइपलाइन टूट तो नहीं गई है। क्योंकि जैसे अगर पाइपलाइन टूट जाएगी तो वहां पर क्या होगा? प्रेशर कम हो जाएगा। बाकी आपका एक स्मार्टफोन का एग्जांपल है, ये लिखो बारोमेट्रिक प्रेशर होता है सेंसर, मोबाइल फोन में यूज होता है। नेक्स्ट प्रॉक्सिमिटी सेंसर, डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। हमने बताया था एग्जांपल उसका, आपके फ्रंट कैमरे के बराबर में लगा होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जो भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है वो डिस्टेंस की बेसिस पे। यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स हैं able to detect the presence of nearby object without any physical contact। जैसे आप कान के पास ले जाते हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है कि भाई कोई ह्यूमन बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पास आ गया, एक जो भी मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल दे रखा है, उसके बाद वो स्क्रीन को डिसेबल कर देता है। देख लो उसको भी। जिन कार में रिवर्स कैमरा होता है पीछे की साइड में, आजकल आ रहे हैं कैमरा, बैक कैमरा आ रहा है, तो जब भी हम बैक गियर लगा के उसे चलाते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है पीछे की साइड, तो हम इतना केयरफुली ढंग से नहीं कर सकते है ना रिवर्स गियर में चलाना कार को। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वहाँ पे आता है, कैमरा उसको डिटेक्ट करता है
ऑब्जेक्ट को तो एकदम अलार्म बज जाता है, वो आपको बताता है कि आपको ब्रेक का यूज करना है। और क्या होता है, फंक्शनैलिटी यहाँ डिफाइन कर रखी है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑफन इमिट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और बीम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कुछ भी आप यूज कर सकता है, और लुक फॉर चेंज इन द फील्ड ऑफ रिटर्न सिग्नल। ये ऑब्जेक्ट से रिटर्न होके आएगी, रिफ्लेक्टिविटी पे बेस्ड है ये भी, कि अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है अगर फोन पे, तो जो भी सिग्नल इससे जा रहे हैं वो थ्रू पास हो रहा है, या लाइट जो भी आ रही है वो आ रही है इसके पास, लेकिन जैसे इस पे ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगी, और जैसी इंटेंसिटी जो मिनिमम लेवल डिफाइन कर रखा है, इतनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर आनी चाहिए फोन पे, वो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो स्क्रीन को वो डिसेबल कर देगा। इसलिए ऑटोमेशन में यूज किया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर का। ये यहाँ पे डिफाइन भी कर रखा है, it sends the user face is near the phone during the phone call। ये एग्जाम्पल लिख लो, ये नाम इसका SI114X। और क्या है दूसरा, SI1102 प्रॉक्सिमिटी सेंसर का ध्यान करें। लिया नेक्स्ट, एक्सेलेरोमीटर और गायरोस्कोप सेंसर। इसका दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये लीनियर एक्सीलरेशन को मेजर करता है और दूसरा वाला एंगुलर पोजीशन को, जो भी। तो ये कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग, गाड़ी में स्पीड को मेजर करने के लिए, कितनी स्पीड से आ रही है, 80 की स्पीड है, 90 की स्पीड है, वो ये बताता है। और ये वाला जो है वो कहाँ पे, मोबाइल फोन की स्क्रीन ओरिएंटेशन को बताता है। आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा भी एंगल करते हो तो स्क्रीन हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल हो जाएगी, वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो उसके लिए इनकी डेफिनेशन पूछ जाएगी, इसलिए लिख लो इनको दोनों को एग्जाम में। इसका यूज उसमें भी करते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में। जैसे कि जो चालान कटते हैं, तो जहाँ पर कोई भी ये पुलिस जो भी है हमारी ट्रैफिक पुलिस, कोई भी नहीं होगी वहाँ पर क्या होती है, केवल रेड और ग्रीन लाइट होती है और कैमरास लगे होते हैं। तो जो भी मिनिमम उसने बता रखी है स्पीड, उस स्पीड पर अगर गाड़ी चल रही है तब तो ठीक है, अदरवाइज उस स्पीड से ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली घर पे आपके चालान आ जाएगा। तो वही कैमरे से डिटेक्ट होगा मोशन आपका गाड़ी का, और घर पे आपको चालान भेज दिया जाएगा कि हाई स्पीड से गाड़ी चल रही है। जितनी भी मेट्रो सिटी है वहां पर ऐसा होता है। लिख लिया दोनों के बारे में। फिर नेक्स्ट है इंफ्रारेड सेंसर। इंफ्रारेड रेडिएशन क्या है, वो हर किसी की बॉडी से, हर ऑब्जेक्ट से कुछ ना कुछ निकलती है, मतलब उसमें किसी भी टाइप का एनर्जी है।
अगर आप एक बंद कमरे का इंफ्रारेड सिग्नल देख लो सेंस करके, तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और एक ह्यूमन उसमें बैठा लो फिर उसको सेंस करो तो उसकी वैल्यू कुछ और चेंज होगी, ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये है, अगर 10 लोग होंगे तो और ज़्यादा होगी। तो इससे हम वीज़ा करते हैं। इंफ्रारेड नहीं, सेंसर नहीं होता उसमें, इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करते हैं हम लोग, वो ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, IR। ये कहाँ लगा होगा, जो कभी कभी आप कहीं मॉल वगैरह में कहीं घूमने गए हो तो मेन गेट पे लगा होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी वहां पर आती है गेट ओपन हो जाता है, तो वहां सेंस करता है ऑटोमेशन में। यहाँ तो रिमोट से तो आपको बटन दबाना है ना, ये ऑटोमेशन थोड़ा ना हुआ है एक टाइप से, फुली ऑटोमेशन में जहाँ पे यूज करना है वहाँ पे। या टीवी का चैनल ऑटोमेटिकली आपके माइंड के हिसाब से चेंज हो जाएगी, भाई अब इसका जो माइंड है, फेस के एक्सप्रेशन है वो चेंज हो गया, अब इसको गाना सुनाना चाहिए, तो फिर वो उस ढंग से अगर चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो। ऐसा होता है या नहीं होता वो बात नहीं हो रही है, हो सकता है, इमोशन डिटेक्शन होता है बहुत सी जगह, बहुत सारी मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस हैं जहां इमोशन को डिटेक्ट किया जाता है। हाँ वो सेंस सारी, जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी ऑटोमेशन है, आपको हाथ से अगर एक काम नहीं करना है तो वहाँ सेंसर लगे हुए हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल सेंसर। मोशन डिटेक्शन उसमें आता है, जो भी लग्जरियस गाड़ीज हैं 1 करोड़ से ऊपर की, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपके ड्राइवर के फेस रिकग्निशन वहाँ पे लगे हुए होते हैं कैमरास, और अगर आपको नींद आ रही है तो एकदम जो है फोन, तो जो गाड़ी है आपकी वो एकदम बंद हो जाएगी, या अलार्म करने लगेगी आप सो रहे हो, तो वो फेशियल एक्सप्रेशन से आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ हेलो, और बताओ बताओ, बढ़िया चल रहा हो, कहाँ हो? हाँ, अच्छा, बताओ कैसे याद किया? अभी कॉलेज में ही है? अच्छा, पढ़ा रहे हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, तो गया ही नहीं है तुम्हारे उधर वो, उसका नंबर देता हूँ, आप है ना उस लड़की को दे दिए, वो बात कर लेगा, जो भी इधर का है ना बिजनौर का वो है, जो प्लांट का है। हाँ 4 बच्चों का एक कराएंगे। हाँ हाँ यही कराते हैं, 4 ही रहते हैं हमारे एक ग्रुप में। अरे माइनर और, हाँ और क्या, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट दोनों में। हाँ दोनों में चाहते हैं। हाँ सही, चलो ठीक है। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ ना आई
आइस को डिटेक्ट करने के भी होते हैं, इरीज की डेजीनेस से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। तो उसमें क्या होता है, उसमें कभी कभी सीधे सामने में पानी की बौछार भी आती है। अगर आप नींद आ रही है आपको किसी भी तरह से, उसने डेजीनेस अगर मीजर कर ली है फेशियल एक्सप्रेशन से, तो आई से तो एक जैसे वाइपर वहां लगा होता है, उसी ढंग से वाइपर आपके चेहरे पे भी आएगी चीज उससे पानी की, तो वो चीज भी होती है। तो लेट कैसे हो? तो इनका बहुत यूज किया जाता है, लेकिन ये सारी डिवाइसेस जो है वो लग्जरियस लाइफ के लिए हैं, नॉर्मल लाइफ वालों को नहीं, वहाँ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसलिए गाड़ी पहले खरीदो आप 1 करोड़ से ऊपर की, यहाँ गाड़ी जितनी की खरीदते हैं आदमी 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की, ज्यादा होना जाता है नॉर्मली पर्सन 15 लाख मैक्सिमम मान लो। ये ज्यादा लग्जरियस, और तो आईओटी है ही लग्जरियस लाइफ के लिए, हर चीज आपको हाथों में है आपके, कहीं भी कोई भी चीज कंट्रोल करो, घर जाने से पहले एसी ऑन कर ली, ठंडा मिलेगा आपको, वो चीजें हैं ये। नेक्स्ट लिखो ऑप्टिकल सेंसर्स। Optical sensor convert the light rays into electrical signal, and it measure a physical quantity of light and transform into a form which is readable, maybe a digital form. तो ऑप्टिकल सेंसर क्या करते हैं कि जो भी लाइट रेज है, लाइट आ रही है, फोटॉन्स आ रहे हैं, उनको डिटेक्ट करते हैं और उन फोटॉन्स को लाइट बीम को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्मेट है या डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि हम उनको रीड कर सकें। तो लेजर बीम का यूज कई जगह यूज किया जाता है, कई सारे प्रोजेक्ट इस पर डिफाइन किए गए हैं। रेलवे के, जो रेलवे का एक प्रोजेक्ट है, ऑटोमेटिकली जो फाटक आते नहीं रेलवे क्रॉसिंग जो होती है, तो उन पे क्रॉसिंग बंद हो जाए जब ट्रेन आए, तो वहां पर में विदाउट मैन ऑटोमेशन के थ्रू, तो इस टाइप के कई सारे प्रोजेक्ट दिए गए हैं उन्हें, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, लेकिन प्रपोजल है उसका कि वहां पर जो भी रेलवे क्रॉसिंग है विदाउट ह्यूमन वाली होगी, ह्यूमनलेस होगी, और जैसी ट्रेन आएगी ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करेगी ट्रेन को और फाटक क्लोज हो जाएगा, और ट्रेन चली जाएगी तो फाटक ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्टिकल सेंसर वहां पर भी यूज किया जाता है। और आपके कैमरा में भी यूज होते हैं, होते नहीं होते हैं? अगर आप नाइट फुली ऑटोमेटिक, अगर आपका ये मोबाइल फोन जिसमें ऑटोमेटिकली आपने एआई वाला पोर्शन अप्लाई कर रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो क्या होगा, अगर वो डिटेक्ट करेगा सराउंडिंग में कि नाइट विजन हो रहा है, नाइट ज्यादा डार्कनेस ज्यादा आ रही है, तो वो क्या कर देता, फ्लैश ऑन कर देता ऑटोमेटिकली, कि आप जैसी फोटो क्लिक करोगे फ्लैश ऑन हो जाएगी। अदरवाइज डिटेक्शन में उसको दिखता है कि बैकग्राउंड में लाइट सही है, जो भी उसकी मिनिमम रेंज दे रखी है उसके अकॉर्डिंग, तो वो फ्लैश ऑन नहीं होगी। तो वहां पर भी यूज करते हैं ऑप्टिकल सेंसर का। नेक्स्ट है गैस सेंसर। देखो इसको, तो आजकल पाइपलाइन से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट होती है, सिलेंडर की जरूरत नहीं है, जितनी भी सिटीज होती है वहां पर कौन है, तो वहां पर हम यूज गैस सेंसर का करते हैं।
गैस क्या करता है? गैस सेंसर या गैस डिटेक्टर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट द गैस इन द एरिया which is very helpful in a safety system. It is usually detect the gas leak in the area that results into a control system or a microcontroller that finally shut down the system. तो ये एलपीजी की जितनी भी पाइपलाइन है वहां पर यूज की जाती है, जिन जिन घरों ने भी ले रखी है पाइपलाइन के थ्रू गैस एलपीजी वाली और से डी में होती है। नेक्स्ट है स्मोक सेंसर। तो स्मोक सेंसर क्या है कि डिटेक्ट करता है स्मोक को करंट से, लेवल ऑफ एंटेनमेंट को। एलेक्सा भी इस पे वर्क करती है। The manufacturer of sensor implement it with a voice alarm through Alexa. क्या? स्मोक में CO2 ज्यादा होती है, तो ये CO2 पे को ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ पार्टिकल्स होंगे स्मोक में। स्मोक में पार्टिकल जरूर होता है, जो से आप कह सकते हो ब्लैक कार्बन, तो उसको डिटेक्ट करता है कार्बन को। और जबकि गैस में जरूरी नहीं है वो कार्बन की गैस हो, गैस तो कोई सी भी हो सकती है। इसमें लिखा है यहाँ पे भी डिफाइन कर रखा है, अलार्म कंटेन द पल्स इंफ्रारेड एलईडी व्हिच pulses a beam of the light into the sensor chamber every 10 seconds to check the smoke particles. तो कार्बन के पार्टिकल होते हैं तो कार्बन को डिटेक्ट करता है पार्टिकल के साइज के साथ। अगर कम स्मोक होगी तो अलार्म नहीं बजेगा, स्मोक का लेवल ज्यादा होता है तब अलार्म बजता है। देखिए इस ढंग से करते हैं। देखो ये सेंसर लगा देंगे वहां पर, यहाँ पे भी प्लांटेशन कर रहे हो, फिर वही डिटेक्ट करेगा माशाल्लाह। उसके हिसाब से वाटर, और वाटर की सप्लाई क्या होती है, पाइपलाइन बिछी होती है और उसमें पाइपलाइन अपने आप ही जो वाटर की सप्लाई है वो ऑन हो जाएगी तो वो चारों तरफ आने लगेगा पानी, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। टैंक वहाँ सप्लाई रहती है, टैंक के थ्रू सप्लाई देते हैं पानी की।
लेकिन ये बहुत बहुत बड़े खेतों में यूज नहीं कर सकते, आप लिमिटेड लेवल पे यूज कर सकते हो फिलहाल अभी तक तो। देखो महंगे नहीं, एक्चुअल में क्या है, आपको भी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज के लिए। आप एक इंजीनियर को बुलाओगे तो उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा, इसलिए तो किसानों को दिक्कत होती है भाई। अगर वो खुद एजुकेटेड है तो आप फेसबुक पे देखते हो कि वो IIT से इंजीनियरिंग करके आया और ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, तो वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी फार्मिंग कर रहा है वो इसी वजह से तो कर पा रहा है, फुली ऑटोमेशन से, क्योंकि वो एजुकेटेड है। और जो सिंपल ट्रैक्टर से उसे खेत को सही करना है, उसके बाद में वाटर सप्लाई किसी और के खेत से लेके पाइप पाइप के थ्रू सप्लाई देनी, तो वो थोड़ा ना कर पाएगा। सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए, ट्यूबवेल भी आपके पास होना चाहिए वाटर के लिए कि आपने तुरंत ट्यूबवेल ऑन हो जाए, तो वो जब ही हो सकता है जब वो खुद एजुकेटेड हो। पता लगे डिवाइस किसी और पे से धूल आ गई है, वो आगे वो हर चीज के लिए इंजीनियर को बुलाएगा तो उसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी आपको, जो भी सर्विसिंग चार्जेस आने जाने के, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है। इमेज सेंसर तो पता ही है आपको, ये आप RO में यूज करते हो, वाटर क्वालिटी सेंसर। ये क्या मेजर करता है, पीएच लेवल को मेजर करता है, और ऑक्सीडेशन डिटेक्शन, ये दो दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। चलिए एक लेक्चर देख लो आप। इन्होंने क्या बोला कि भाई हम एक्चुएटिंग करते हैं ऑन द फिजिकल ऑब्जेक्ट जब भी सेंस किए जाए। एक्चुएटिंग का मतलब हमें एक्शन परफॉर्म करना होता है जब भी हमने कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने कोई डेटा का कलेक्शन किया और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करी। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है?
तो यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया कि सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा इंफॉर्मेशन को, और जो सेंस करने का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट से वो जो भी वैल्यूज को सेंस करेगा उसको डिजिटल फॉर्म में अपने पास रखेगा। और जो इंफॉर्मेशन सेंस हुई है उसको प्रोसेस कौन करेगा, एक्चुएटर करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी उसको एक्शन परफॉर्म करनी है उस चीज को हम एक्चुएट बोलते हैं। तो टोटल एक्शन एक्चुएटर के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे।